नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्य पुस्तिकाओं का वितरण और उपयोग। सत्र 2022-23 में कक्षा 1 से 8 के लिए आपको किस प्रकार करना है, जो कार्य पुस्तिकाएँ हैं उसमें आपको ब्रिज कोर्स किस प्रकार चलाना है और सत्र पर्यंत उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिकाओं के द्वारा किस प्रकार करना है और बेसलाइन आकलन, मध्यावर्ती आकलन और एंडलाइन असेसमेंट किस प्रकार लेना है, उससे लेकर पूरी जानकारी जो वर्कबुक को रिलेटेड हैं मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखें। और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार सही समय पर देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था एसके बीके शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम सत्र 2022-23 जो राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें आपको मैंने सारी जानकारी बताई थी कि कार्य पुस्तकों का उपयोग किस प्रकार करना है और जो उसमें ग्रुप आपको किस प्रकार बनाने हैं, ब्रिज कार्यक्रम किस प्रकार चलाना है, रेमेडिएशन कार्यक्रम के अंतर्गत आपको क्या क्या काम करने हैं, आकलन किस प्रकार लेना है, समस्त जानकारी आपको मैंने एसके बीके जो कार्यक्रम के तहत जो वीडियो बनाया था उसमें दिया था। अब इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे कार्य पुस्तकों का वितरण और उपयोग आपको किस प्रकार करना है, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो देखिए, जो कार्यक्रम है उसके कंप्लीट दिशा निर्देश हैं। इसमें देखिए, कोविड-19 की कठिन परिस्थितियों के मद्देनजर विद्यालयों में कक्षीय गतिविधियां लंबे समय तक संचालित नहीं हो सकी, जिससे विद्यार्थियों में अधिगम अंतराल उत्पन्न हुआ है। कोरोना काल के दौरान शिक्षा में हुई नुकसान की भरपाई के लिए सत्र 22-23 में स्कूली विद्यार्थियों के लिए 3 माह की अवधि के लिए ब्रिज कार्यक्रम संचालित किया जाना है। विद्यार्थियों में सीखने की निरंतरता बनाए रखने एवं अधिगम अंतराल को कम के उद्देश्य से कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों हेतु बुनियादी दक्षताओं के आधार पर हिंदी, अंग्रेजी और गणित, यहाँ पर 3 विषय हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषय की कार्य पुस्तिकाएँ तैयार की गई हैं जो कक्षा 1 से 8 के लिए हैं। कार्य पुस्तिकाओं में सम्मिलित कार्य पत्रकों में गतिविधि आधारित शिक्षण सामग्री का समावेश किया गया है, जिस पर शिक्षकों के मार्गदर्शन में विद्यार्थी द्वारा अभ्यास कार्य किया जाना है। अब देखिए, यहाँ पर इसके उद्देश्य क्या हैं। तो देखिए, विद्यार्थियों को आपको अभ्यास के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराना, कोविड के कारण उत्पन्न हुए अधिगम अंतराल को कम करना, अधिगम संकेतकों के अनुसार अवधारणाओं की समझ हेतु कार्य कराना, नियमित अंतराल पर आकलन करते हुए शैक्षिक प्रगति का आकलन करना। इसके बाद देखिए, कार्य पुस्तकों का यहाँ पर विवरण दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए 18 टाइप की जो कार्य पुस्तिकाएँ हैं और क्लास 1 से 8 तक ये कार्य पुस्तिकाएँ हैं और इनके नाम भी यहाँ पर दे रखे हैं और इनका उपयोग आपको किस प्रकार करना है, कौन से स्तर की ये कार्य पुस्तिकाएँ हैं। तो यहाँ पर देखिए, कक्षा 1 इसमें देखिए विषय भी 3 दे रखे हैं, हिंदी, गणित, अंग्रेजी। जो रेडीनेस कार्यक्रम के तहत आपको कार्य पुस्तिकाएँ मिलेगी और जो उनकी कार्य पुस्तिका का नाम होगा वो प्रथम होगा। देखिए, कक्षा 1 के लिए ये कक्षा स्तर की होगी। इसी प्रकार कक्षा 2 की जो तीनों विषय हैं पल्लव, वो भी यहाँ पर कक्षा स्तर के अनुरूप होगी। तो यहाँ पर देखिए, प्रथम और पल्लव तो कक्षा 1-2 के लिए हैं। कक्षा 3 के लिए यहाँ पर जो कार्य पुस्तिका का नाम है वो है पहल, जो कक्षा 1 से 2 के सीखने के प्रतिफल अनुरूप होगी, यानी कि जो लर्निंग आउट्स हैं वो कक्षा 1-2 की यहाँ पर इसमें होंगे। इसके बाद देखिए, कक्षा 4 और 5 इसके लिए यहाँ पर प्रयास होगी, जिसके लर्निंग आउटकम हैं, जो सीखने के प्रतिफल हैं, वो कक्षा 2, 3 और 4 के होंगी। इसी प्रकार देखिए, कक्षा 6-7 ये 3 ही सब्जेक्ट यहाँ पर हैं। कक्षा 6-7 की जो है कार्य पुस्तिका उसका नाम यहाँ पर प्रवाह है और जो कक्षा 4, 5 और 6 के सीखने के प्रतिफल अनुरूप होगी। इसी प्रकार कक्षा 8 के लिए यहाँ पर फरकर हैं, वो कक्षा 5, 6 और 7 के सीखने के प्रतिफल अनुरूप होगी। तो ये कार्य पुस्तिकाओं के नाम हैं और इनका जो स्तर है इस प्रकार रहने वाला है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इनके 3 सब्जेक्ट के लिए कार्य पुस्तिकाएँ आपको मिलेगी। इसके बाद देखिए, जो कार्य पुस्तिकाएँ हैं उनका उपयोग किस प्रकार सुनिश्चित करना है। तो यहाँ पर देखिए, कक्षा 1-2 की कार्य पुस्तिकाओं का कक्षा स्तर के सीखने के प्रतिफल अनुरूप गतिविधियों को सम्मिलित करते हुए तैयार की गई है। ब्रिज कार्यक्रम अंतर्गत अधिगम अंतराल को कम करने हेतु कक्षा 3 से 8 की कार्य पुस्तिकाओं में निम्नानुसार सामग्री समाहित की गई है। इसमें देखिए, कार्य पुस्तिकाओं के प्रारंभ में बेसलाइन से पूर्व अभ्यास हेतु कार्यपत्रक दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए, बेसलाइन से पूर्व अभ्यास हेतु कार्यपत्रक दिए गए हैं। तो जो आपकी कार्य पुस्तिका आपको मिलेगी उसमें बेसलाइन से पूर्व आपको अभ्यास हेतु कार्यपत्रक मिलेंगे, तो आपको उन कार्यपत्रकों को कराकर बेसलाइन लेना है। प्रारंभिक अभ्यास के उपरांत बेसलाइन हेतु प्रारूप सम्मिलित किया गया है और जो आपको प्रारंभिक अभ्यास आपने करवा लिया उसके बाद आपको जो बेसलाइन लेना है वो 15 जुलाई तक लेना है। उसका मैंने जो वीडियो बनाया था इसके बी के उसमें भी आपको बताया था कि बेसलाइन आपको कब तक ले लेना है। और देखिए, इसके बाद संपूर्ण कार्य पुस्तिका को 2 भागों में विभक्त किया गया है। 2 भाग यहाँ पर इस प्रकार है। देखिए, पहला भाग है जिसमें ब्रिज कोर्स होंगे और दूसरा है जो सत्र पर्यंत उपचारात्मक शिक्षण आपको करवाना है। अब आप यहाँ पर दोनों चीज़ें समझ लें। ब्रिज कोर्स
यहाँ पर देखिए कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों को कार्य पुस्तिका के प्रथम भाग यानी कि ब्रिज कोर्स के कार्यपत्रकों पर अभ्यास कार्य कराया जाना है, जो 3 माह तक संचालित होगा। कार्यपत्रकों के मध्य नियमित अंतराल में गतिविधि और आकलन पत्र भी सम्मिलित किए गए। जो आपकी वर्कबुक हैं उसमें गतिविधि और जो आकलन पत्र हैं वो मिल जाएंगे आपको। आकलन पत्रक के माध्यम से विद्यार्थियों को सीखने का जो आकलन है आपको करना है। ब्रिज कोर्स के प्रारंभ में प्रत्येक विद्यार्थी का प्रारंभिक मूल्यांकन यानी कि बेसलाइन किया जाना है। बेसलाइन हेतु प्रारूप आकलन पत्रक कार्यपुस्तिका के प्रारंभ में दिया गया है। बेसलाइन के माध्यम से विद्यार्थियों के अधिगम के प्रारंभिक स्तर का पता चल सकेगा। इसके बाद देखिए ब्रिज कोर्स के अंत में, जो ब्रिज कोर्स का अंत होगा जो 3 महीने बाद, उसमें आपको मध्यावधि आकलन पत्रक दिए गए हैं। देखिए जो ब्रिज कोर्स है वो 3 महीने का है, तो जो इसका अंत है तो उसमें आपको मध्यावधि आकलन पत्रक जो है कि सितंबर तक चलने वाला है, इसमें आपको मध्यावधि आकलन पत्रक दिए हैं। मध्यावधि आकलन के परिणामों के आधार पर विद्यार्थियों के सीखने के स्तर की जानकारी हो सकेगी, जिसके आधार पर विद्यार्थियों के समूह निर्माण करते हुए सत्र पर्यंत उपचारात्मक शिक्षण संचालित किया जाना है। जैसे ही आपने ब्रिज कोर्स कंप्लीट कर लिया, मध्यावधि आकलन ले लिया, उसके बाद आपको विद्यार्थियों का समूह बनाना है और उसका सत्र पर्यंत उपचारात्मक शिक्षण आपको शुरू कर देना है। अब देखिए यहाँ पर सत्र पर्यंत उपचारात्मक शिक्षण आपको किस प्रकार करना है, तो वो भी पूरी जानकारी यहाँ पर है। मध्यावधि आकलन की उपलब्धि के आधार पर विद्यार्थियों के सीखने के स्तर अनुसार समूह बनाकर वर्ष पर्यंत उपचारात्मक शिक्षण संचालित किया जाना है। सत्र पर्यंत उपचारात्मक शिक्षण के दौरान कार्य पुस्तिका में दक्षता अनुसार कार्यपत्रक दिए गए हैं, जिन पर सतत रूप से विद्यार्थियों से कार्य करवाया जाना अपेक्षित है। कार्यपत्रकों के मध्य में गतिविधि और आकलन पत्रक भी नियत अंतराल पर सम्मिलित किए गए हैं, जिनका विद्यार्थी के सीखने के आकलन हेतु उपयोग किया जाना है। अब यहाँ पर देखिए राज्य स्तर से लेकर विद्यालय स्तर तक कार्य पुस्तिकाओं के वितरण की चरणबद्ध योजना तैयार की गई है। इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर किए जाने वाले कार्यों को सूचीबद्ध किया गया है। तो यहाँ पर देखिए कार्य पुस्तकों का वितरण ब्लॉक स्तर तक चरणबद्ध रूप से किया जाना है। ब्लॉक स्तर से पीओ और शहरी सीआरसी के माध्यम से विद्यालय स्तर तक इसका जो है किया जाना है। विद्यालय स्तर से कक्षा 1 के 8 में नामांकित प्रत्येक विद्यार्थी को कार्य पुस्तिका उपलब्ध करवाई जानी है। इसी प्रकार देखिए संस्कृत शिक्षा के विद्यालय और जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग द्वारा संचालित माहवाड़ी केंद्रों पर नामांकित विद्यार्थियों को भी कार्य पुस्तिकाएं वितरित की जानी हैं। अब देखिए यहाँ पर कार्य पुस्तकों का वितरण और उपयोग और उनके किन किन को क्या क्या दायित्व दिए गए हैं, तो यहाँ पर देखिए जिला स्तर पर भी जो है कार्य और दायित्व दिए गए हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो ब्लॉक लेवल हैं, देखिए यहाँ पर ब्लॉक स्तर पर भी यहाँ पर कार्य दायित्व दिए गए हैं। और यहाँ पर देखिए पीओ और सीआरसी स्तर के जो कार्य हैं वो दायित्व भी यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर पीओ सीआरसी शाला दर्पण पर कक्षावार नामांकन के अनुसार अपने क्षेत्र के समस्त विद्यालयों के लिए कार्य पुस्तिका ब्लॉक कार्यालय से प्राप्त करेंगे। शाला दर्पण के नामांकन और प्राप्त कार्य पुस्तिकाओं में से कक्षा 1 से 5% तक अंतर हो सकता है। 1 से मतलब 5% तक यहाँ पर अंतर आ सकता है नामांकन के अकॉर्डिंग। ऐसी स्थिति में परिक्षेत्र के विद्यालयों से समन्वय कर कार्य पुस्तिकाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। ब्लॉक से कार्य पुस्तिका लाने का व्यय पीओसीआरसी स्तर पर ही वहन किया जाएगा। इसके बाद देखिए कार्य पुस्तिका प्राप्ति के 2 दिवस में अपने परिक्षेत्र के समस्त विद्यालयों में कार्य पुस्तकों का वितरण किया जाना चाहिए। इसके बाद देखिए प्रत्येक विद्यार्थी तक कार्य पुस्तकों की पहुंच और उपयोग की सघन मॉनिटरिंग और समीक्षा करना। पीओसीआरसी स्तर पर कार्य पुस्तिका वितरण का अभिलेख संदर्भ किया जाना है। इसके लिए प्रपत्र भी दिए गए हैं 3-4। अब यहाँ पर देखिए संस्था प्रधान के कार्य और दायित्व हैं। मेन तो संस्था प्रधान और शिक्षक के दायित्व हैं। तो देखिए विद्यालय के संस्था प्रधान पीओसीआरसी से नामांकन के अनुसार कार्य पुस्तिकाएं प्राप्त करेंगे। प्राप्त कार्य पुस्तिकाओं की संख्या में 1 से 5% तक का अंतर हो सकता है। ऐसी स्थिति में परिक्षेत्र के विद्यालयों से समन्वय कर कार्य पुस्तिकाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। विद्यार्थियों तक कार्य पुस्तिकाओं के वितरण की नियमित रूप से मॉनिटरिंग करना। विद्यार्थियों को शिक्षकों के माध्यम से कार्य पुस्तिकाओं के उपयोग हेतु प्रेरित करना। कक्षा में विद्यार्थियों के साथ कार्य पुस्तिकाओं पर कराए जा रहे अभ्यास कार्य की नियमित मॉनिटरिंग करना। आवश्यक फीडबैक प्रदान करना। अभिभावकों के साथ नियमित संवाद स्थापित करते हुए विद्यार्थियों के अभ्यास हेतु प्रेरित करना। इसके बाद देखिए शिक्षक के कार्य और दायित्व जो अति महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए कक्षावार नामांकित समस्त विद्यार्थियों को 5 दिवस में कार्य पुस्तिकाएं वितरित करना। कक्षा 1-2 के विद्यार्थी हेतु कक्षा स्तर के अनुरूप तैयार कार्य पुस्तिकाएं उपलब्ध कराई जानी है। यहाँ पर देखिए कक्षा 1-2 को कक्षा स्तर के अनुरूप ही कार्य पुस्तिकाएं मिलेगी। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों को उनके अधिगम स्तर के आधार पर हिंदी, अंग्रेजी, गणित 3 विषय हैं। कक्षा 1 की प्रथम, कक्षा 2 की पल्लव, कक्षा 3 की पहल और 4-5 के लिए प्रयास है। और तो 6-7 के लिए यहाँ पर परवा और 8 के लिए प्रखर कार्य पुस्तिका वितरित की जानी है। विद्यार्थियों का प्रारंभिक मूल्यांकन बेसलाइन करते हुए समीक्षा की जाए। विद्यार्थियों को कार्य पुस्तिकाओं में निरंतर अभ्यास कार्य करने हेतु प्रेरित करना। विद्यार्थियों द्वारा महसूस की जाने वाली कठिनाइयों का निराकरण करना। विद्यार्थियों द्वारा किए जा रहे अभ्यास कार्य के आकलन पत्रों के माध्यम से समीक्षा करना। नियमित अंतराल पर
विद्यार्थियों के सीखने का आकलन करना, मध्यावधि एवं सत्र के अंत में ऑनलाइन असाइनमेंट पूरा करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर एक बार इसको अच्छे से समझ लें। नियमित अंतराल पर विद्यार्थियों के सीखने का आकलन करना है आपको, इसके बाद मध्यावधि आपको आकलन करना है और लास्ट में आपको ऑनलाइन असाइनमेंट लेना है। बेस लाइन, मिड लाइन और एंड लाइन के पत्रकों को विद्यार्थिवार पोर्टफोलियो में संधारित भी आपको करना है। ये तीनों ध्यान रख के आप बेस लाइन और मिड लाइन आप लेते हैं और एंड लाइन जो है वो विद्यार्थी के पोर्टफोलियो में आपको संधारित कर देना है। अभिभावकों से यहाँ पर क्या अपेक्षा की जाती हैं, तो देखिए वही अपेक्षा है जो विद्यार्थियों को कार्य पुस्तिकाओं पर कार्य करने हेतु प्रेरित किया जाए। विद्यालय में शिक्षक संस्था प्रधान के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखना है। कार्य पुस्तिकाओं का वितरण और रिकॉर्ड संधारण किस प्रकार करना है तो वो भी देख लीजिए आप। तो यहाँ पर देखिए कार्य पुस्तिकाओं के वितरण की प्रविष्टि शाला दर्पण पर की जानी है। इसके लिए आपको यहाँ पर जो शाला दर्पण इसकी मेन्यू और यहाँ पर प्री टेक्स्ट बुक वर्कबुक का ऑप्शन दे रखा है। इसका मैंने पहले भी एक कंप्लीट पूरा वीडियो बना रखा है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर लिंक पर क्लिक करके आप उसको पूरा देख सकते हैं कि किस प्रकार आपको कार्य पुस्तिका की एंट्री शाला दर्पण पोर्टल पर करनी है। यहाँ पर देखिए कार्य पुस्तिकाओं में विद्यार्थी द्वारा कार्य पूर्ण किए जाने के उपरांत कक्षाध्यापक विषयाध्यापक द्वारा कार्य पुस्तिकाओं को विद्यालय स्तर पर संधारित किया जाना है। कक्षा 1 से 8 की कार्य पुस्तिकाओं को rajsamsa.nic.in पोर्टल पर भी अपलोड किया गया है। विद्यालयों को कार्य पुस्तिका प्राप्ति होने तक पोर्टल से भी कार्य पत्रक डाउनलोड कर विद्यार्थियों के अभ्यास हेतु उपयोग में किया जा सकता है। तो इस प्रकार दोस्तों आपको कार्य पुस्तकों का वितरण और उपयोग किस प्रकार करना है, सत्र पर्यंत क्या है कार्य पुस्तिकाओं की योजना, मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी वास्तव में अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको सही समय पर देता रहता हूं। धन्यवाद दोस्तों।